बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में आपके सामने चंद अहम उसूल और बुनियादी बातें पेश की गई हैं, जिनको पेश नज़र रख कर आसानी के साथ किसी ख्वाब की ताबीर बयान की जा सकती है। इससे पहले वाले वीडियो में कुरान और हदीस के ज़रिए से किस तरह ताबीर निकाली जाती है, उसकी कई मिसालें हमने पेश की थी। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि क़ियास और तशबीह या किसी नाम के माना, मफ़हूम और उसके लुग़वी इश्तिक़ाक़ का उसकी डिक्शनरी में जो माना है या जिस लफ्ज़ से वो बना है, उसके एतबार से ख्वाब की ताबीर किस तरह निकाली जा सकती है। क़ियास और तशबीह, जैसे अगर कोई आदमी आग को देखे ख्वाब में, तो आग की ताबीर फितना, फसाद और बर्बादी से की जाएगी, इसलिए कि आग जिस तरह हर चीज़ को जलाकर खाकस्तर कर देती है, फितना और फसाद भी हर चीज़ को बर्बाद कर देता है। अगर कोई ख्वाब में सितारे देखे तो उसकी ताबीर उलमा से दी जाएगी, इसलिए कि सितारों से और उलमा से ज़मीन वालों को रहनुमाई मिलती है। अगर कोई आदमी ख्वाब में वफ़ात देखे किसी की, तो वफ़ात का मतलब है कि तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू और अल्लाह की तरफ रुख करने से उसकी ताबीर दी जाएगी। अगर कोई आदमी ख्वाब में लोहा देखे या हथियार देखे, तो लोहे और हथियार की ताबीर फ़तह व नुसरत और कामयाबी और कामरानी से की जाती है और दी जाती है। अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि वो एक तंग दरवाजे से या कई तंग दरवाज़ों से निकल चुका है, तो उसकी ताबीर ये दी जाएगी कि वो परेशानी से, मुश्किल से नजात हासिल करेगा, नजात पाएगा। अगर ख्वाब में सांप देखे तो सांप की ताबीर निकाली जाएगी दुश्मन से या बिदअत और रस्म व रिवाज को ईजाद करने वाले या उनको बढ़ावा देने वाले से। अगर कोई आदमी ख्वाब में कुत्ता देखे तो कुत्ते की ताबीर कमज़ोर दुश्मन लेकिन बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने वाले से दी जाती है। अगर कोई ख्वाब में लोमड़ी देखे तो लोमड़ी की ताबीर मक्कार, हीला साज, बहाने करने वाला और हक़ से गुरेज़ा, हक़ से, सच बात से भागने वाले इंसान से की जाएगी। अगर ख्वाब में ज़राअत और काश्तकारी और खेती करते हुए किसी को देखे या अपने आप को देखे, तो उसकी ताबीर अमल से दी जाती है, काम से की जाती है। अगर ख्वाब में ये देखे कि जिस्म में कोई हिस्सा बढ़ गया है, अगर वो हिस्सा बढ़ने से इंसान को फ़ायदा होता है, तो उसकी ताबीर अच्छी निकाली जाएगी। और अगर बॉडी में और जिस्म में वो इजाफ़ा नापसंदीदा है, तो उसकी ताबीर तकलीफ़ से, परेशानी से और दुख से की जाएगी। इसी तरह ख्वाब में अगर बुलंदी दिखे तो बुलंदी की ताबीर अच्छाई से और बेहतरी से की जाती है, और बुलंदी से नीचे आना, पस्ती में गिरने की ताबीर नापसंदीदा चीज़ से की जाती है। माना के नाम और उसके लुग़वी इश्तिक़ाक़ के ज़रिए से ताबीर किस तरह बयान की जाती है। जैसे ख्वाब में देखे कि सालिम आ रहा है, सालिम सलामती से है, यानी सलामती मिलेगी। अगर सईद को देखे, सईद सआदत, नेक बख्ती से, यानी अच्छाई मिलेगी, अंजाम बहुत अच्छा होगा। अगर नाफ़े को देखे तो इसका मतलब नफ़ा होगा और फ़ायदा हासिल होगा। फ़ातिह को देखे, फ़तह मिलेगी, जीत हासिल होगी। वाजिद को देखे, यानी गुमशुदा चीज़ हमें मिल जाएगी। उक़बा को देखे, उक़बा अंजाम उसके माने आते हैं, उसका अंजाम अच्छा होगा। और इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों की ताबीर बयान की। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैंने अपने आप को देखा कि हम लोग उक़बा इब्न नाफ़े के घर में हैं, और वहाँ बैठे हुए मैंने इब्न ताब, बाग था मदीने का, वहाँ से खजूरें मंगवाई है। और फिर कहने लगे मैंने इस ख्वाब की ताबीर ये निकाली है कि उक़बा के माने आते अंजाम, यानी हमारा इस दुनिया में अंजाम अच्छा होगा और आखिरत में भी हमें कामयाबी हासिल होगी, वहाँ भी अंजाम अच्छा होगा। और इब्न ताब, ताब तीब से है, तैबा से है, उम्दगी, अच्छाई, बाग से खजूरें निकालने का मतलब यह है, उसके नाम से, ताब से हुज़ूर ने ताबीर निकाली कि इस दुनिया में भी हमें अच्छाई मिलेगी, उम्दगी और खैर और भलाई मिलेगी। तो इस तरह नामों के ज़रिए से ताबीर निकाली जाती है। अब एक शख्स मरीज़ है, बीमार है, वो ख्वाब में देखे कि सालिम आदमी जो है नाम का, वो मुझसे मिलने आया है, खैर खैरियत दरियाफ्त करने आया है, तो उसका मतलब ये है कि इस बीमारी से, मरज़ से मुझे सलामती मिलेगी, आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। अगर कोई मरीज़ ख्वाब में ये देखे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या एक शहर से निकल रहा है, कहीं जा रहा है, या घर से निकल रहा है,
या मुसाफिरों को देखे, लोगों को देखे कि वो सफ़र कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, तो उसकी ताबीर ये निकाली जाएगी कि ये मरीज़ अपनी बीमारी से सेहतयाब नहीं होगा, अब इसको इस दुनिया से जाना है, मुंतकिल होना है। तो ये ख्वाबों की ताबीर के चंद उसूल हैं जो मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं जिनको मिलाकर, जिनको जोड़कर ख्वाबों की ताबीर बयान की जा सकती है, जिसको हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में वजाहत के साथ बयान करेंगे।